नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको हंस नामक और भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में शुक्र ग्रह से बनने वाला मालवीय पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब यह राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। यदि कुंडली में यह राजयोग बनता है तो इसका 100% लाभ आपके जीवन में कब आपको प्राप्त होगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जब वह क्लियर होंगे तभी इस राजयोग का फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में राजयोग तो बनता है लेकिन उस राजयोग का फल हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है। तो आज आपको बहुत अधिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा क्यों नहीं हमारी कुंडली में राजयोग का फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है लेकिन फिर भी इसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही आपके जीवन में इस राजयोग का 100% लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्र ग्रह से बनने वाला मालवीय पंच महापुरुष राजयोग कब बनता है। यदि शुक्र ग्रह, सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। शुक्र ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि उसकी कौन सी होती है? वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह होता है और तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह होता है। यदि शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि में केंद्र के घर में कहीं पर भी स्थित हो, अर्थात शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में, अर्थात 7 नंबर या फिर 2 नंबर यहाँ पर लिखा हो, 7 नंबर या फिर 2 नंबर यहाँ पर लिखा हो, 7 नंबर या 2 नंबर यहाँ पर लिखा हो या 7 नंबर या 2 नंबर यहाँ पर लिखा हो तो यह राजयोग बनेगा। और उसके अलावा शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि में, शुक्र ग्रह हमेशा मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर यदि 12 नंबर भी लिखा है और शुक्र ग्रह यहाँ स्थित है, यहाँ पर यदि 12 नंबर लिखा है, शुक्र ग्रह यहाँ पर स्थित है, यदि यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, शुक्र ग्रह यहाँ पर स्थित है, इसी प्रकार से 12 नंबर यहाँ लिखा है और शुक्र ग्रह यहाँ स्थित है तो यह राजयोग हमारी कुंडली में बनता है। सिंपल डेफिनेशन में शुक्र ग्रह केंद्र में कहीं पर भी स्थित हो, यहाँ पर 7 नंबर, 2 नंबर या 12 नंबर राशि में, तो यह राजयोग हमारी कुंडली में बनता है। अब यह कुंडली में यदि राजयोग बनता है तो इस राजयोग के कारण जीवन में धन, ऐश्वर्य सब कुछ आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा और लगभग ये सभी राशियों में यह राजयोग बनता है। ऐसा कोई सी भी राशि नहीं है जिसमें यह राजयोग नहीं बने। दोस्तों, ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनती है तो आप, यदि गरीब परिवार में भी आपका जन्म हुआ है लेकिन आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है तो आप अवश्य अपने जीवन में करोड़पति, धनवान अवश्य बनेंगे। मान सम्मान आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह का स्ट्रांग होना हमारे कुंडली में बहुत अधिक आवश्यक है। यदि शुक्र ग्रह से आपके राजयोग बन रहा है तो आप इस क्षेत्र में, अर्थात शुक्र ग्रह से रिलेटेड यदि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त होगी क्योंकि ये केंद्र में बनता है और 10th हाउस से हम करियर का चुनाव करते हैं और यदि ये 10th हाउस में ही बन रहा है तो आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करेंगे तो वह आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, आप मॉडलिंग का कार्य कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अधिक अच्छा रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अधिक अच्छा होता है, शुक्र ग्रह से यदि यह राजयोग बन रहा है तो वह जातक बहुत अधिक ज्ञानी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा और उसके अलावा वह बहुत अधिक सुंदर होगा। उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक अच्छा होगा। यदि केंद्र के 1st हाउस में यह राजयोग बन रहा है तो 7th दृष्टि शुक्र ग्रह की यहां पर पड़ती है, यहां पर भी बन रहा है तो उसके 1st हाउस पे पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अधिक उस जातक का होगा। धन, ऐश्वर्य सब कुछ उसके जीवन में उसको अवश्य इस राजयोग के कारण प्राप्त होगा जब भी शुक्र ग्रह की दशा उसके जीवन में आएगी। अब यह राजयोग तो हमारी कुंडली में बन गया, उसके राजयोग का 100% लाभ कब आपको प्राप्त होगा? जब आपको यह सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। पिछली वीडियोस में भी मैंने इसी तरीके से आपको बताया था, तो हर ग्रह के लिए यह पॉइंट्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है
शुक्र ग्रह बली होना चाहिए। बली का मतलब यदि उसकी डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28 या 29 डिग्री हो गई तो उसमें बल यानी कि 0% हो जाएगा। उस अवस्था में इस राजयोग का होना ना होना के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताऊंगी। जैसे यह जातक की कुंडली आप देख सकते हैं, शुक्र ग्रह 2 नंबर राशि में स्थित है, अर्थात माल्यव्य राजयोग बन रहा है। अब शुक्र ग्रह की पावर आप देख सकते हैं 28 डिग्री, अर्थात 0% पावर का। तो इस राजयोग का फल इसको नहीं प्राप्त होगा जब तक कि यह उपाय नहीं करता है। इसे कौन से ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए ताकि इस राजयोग का फल उसे 100% प्राप्त हो। तो इस तरीके से मेंशन करना बहुत जरूरी है। हर पॉइंट क्लियर होगा तभी आपको इस राजयोग का फल प्राप्त होगा। जितने पॉइंट्स कट होते चले जाएंगे उतने ही फलों में कमी होती चली जाएगी। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह उच्च राशि का किसमें होता है? मीन राशि, अर्थात जिसका राशि स्वामी गुरु ग्रह। तो गुरु का प्लेसमेंट भी आपको देखना जरूरी है। अर्थात सपोज करिए शुक्र ग्रह यहां स्थित है तो 12 नंबर राशि में स्थित है, तो गुरु कहां पर स्थित है? यदि गुरु 6-8-12 में स्थित हो गया, नीच का हो गया है या सूर्य से अस्त हो गया है तो उस अवस्था में भी इस राजयोग का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। पाप ग्रहों से दृष्ट भी नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि भी शुक्र ग्रह पर नहीं पड़नी चाहिए और युति भी उसकी नहीं होनी चाहिए। शत्रु राशि से भी उसका संबंध इतना नहीं होना चाहिए। यह कहने का मतलब है शुक्र ग्रह जितना अच्छा होगा उतना ही राजयोग का पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह की युति, शुक्र ग्रह यहाँ स्थित है, राजयोग वह बना रहा है, यदि सूर्य से उसकी युति हो गई है और सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया है तो उस अवस्था में इस राजयोग का होना ना होना के बराबर है। सूर्य शुक्र को 9 डिग्री तक अस्त कर देता है, अर्थात 9 डिग्री का यदि डिफरेंस आ रहा है तो वह अस्त अवस्था में माना जाता है। उससे ज्यादा यदि डिग्री डिफरेंस आ रहा है तो वह अस्त नहीं माना जाता है। अस्त हो गया है तो फिर उपायों के माध्यम से हम उसे अच्छा कर सकते हैं। नवांश में भी वह ग्रह अच्छा होना चाहिए। नवांश का मतलब है D9 चार्ट में हम देखना चाहिए। जब हम सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो हमारी लग्न कुंडली बनती है, उसके बाद नवांश चार्ट भी खुलता है तो उसमें देखें आप शुक्र ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। शुक्र ग्रह वह नीच राशि में स्थित तो नहीं हो गया है और यदि वह लग्न कुंडली में 6, 8, 12 राशियों में यदि स्थित है तो भी राजयोग के फलों में कमी आएगी। अब वक्री भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जन्म के समय यदि शुक्र ग्रह वक्री है, राजयोग बना रहा है तो उसका भी लाभ में कमी आती है। अब यह सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। उसके अलावा आपको सूर्य को भी देखना है। सूर्य बलवान होना चाहिए कुंडली में यदि राजयोग का फल 100% चाहिए तो। सूर्य का बलवान होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा का कारक ग्रह है। यदि सूर्य नीच राशि में स्थित है तो राजयोग का फल हमें नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से चंद्र भी बलवान होना चाहिए। चंद्र का बलवान होना जरूरी इसलिए है क्योंकि मन का कारक है। मन यदि हमारा प्रसन्न होगा, मन हमारा अच्छा होगा तभी हम राजयोग को भोग पाएंगे हमारे जीवन में। चंद्र की सूर्य से चंद्रमा अस्त भी नहीं होना चाहिए, युति भी नहीं होनी चाहिए। लग्न का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह उच्च राशि में स्थित है यानी कि गुरु की राशि में स्थित है, उस अवस्था में लग्न का स्वामी शुक्र नहीं बनेगा तो उस अवस्था में हमें लग्न का स्वामी देखना है, वह बली होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी उस राजयोग का फल हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि कुंडली में राजयोग बन गया है, हमने देख लिया कुंडली में राजयोग बन गया, लेकिन उसके बाद यह पॉइंट्स क्लियर होना जरूरी है। जितने पॉइंट्स क्लियर होंगे उतना ही 100% लाभ प्राप्त होगा। जितने पॉइंट्स कट होते जाएंगे उतने ही फलों में कमी होती चली जाएगी। उसके बाद नक्षत्र पर बारी आती है। नक्षत्र में अच्छा होना चाहिए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मित्र नक्षत्र में बैठना चाहिए। अब सब कुछ पॉइंट हमने देख लिया, हमने देखा राजयोग तो बन रहा है, फलों में कमी आ रही, तो उसके लिए हमें उपाय क्या क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट उपाय है शुक्र ग्रह यदि बलि नहीं है तो रत्न के माध्यम से हम उसे बलि कर सकते हैं। कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए? शुक्र ग्रह का रत्न ओपल होता है, व्हाइट टोपाज होता है और डायमंड होता है। सबसे बेस्ट वैसे तो डायमंड रहता है, लेकिन डायमंड बहुत अधिक कॉस्टली आता है तो उसके सब्स्टिट्यूट जैसा रत्न व्हाइट टोपाज होता है। तो व्हाइट टोपाज यदि आप धारण करेंगे तो शुक्र ग्रह उससे बलवान होगा और आपको राजयोग के फलों की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं।
शुक्र ग्रह का मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप डेली 108 बार करेंगे तो भी शुक्र ग्रह बली होगा और आपके जीवन में राजयोग के फलों की प्राप्ति आपको होगी। उसके अलावा रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष होता है शुक्र ग्रह के लिए। यदि आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो भी उससे अच्छा फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। अब लास्ट पॉइंट होता है दान बिल्कुल भी भूलकर आपको नहीं करना है, क्योंकि शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह हो गए आपकी कुंडली में, वह आपकी बलि नहीं है। तो रत्न और मंत्र के माध्यम से और रुद्राक्ष के माध्यम से उन्हें बलि कर सकते हैं। दान बिल्कुल भी नहीं करना है। दान केवल नेगेटिव ग्रहों का ही करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ इसे अवश्य शेयर करें दोस्तों। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी दोस्तों। और यदि कोई भी आपके सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सुझावों को इंक्लूड करते हुए आप लोगों के लिए बेटर से बेटर लाने का प्रयास करूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।